Hello, my name is Dr. Mohit Madan. I am robotic joint replacement surgeon working at धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के काफ़ी बेनिफिट्स हैं ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट में। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो एक प्रिसाइज सर्जरी या प्रिसाइज आउटकम देता है। एज वी नो दैट ऑल नीज आर नॉट सेम, तो एक नेचुरल नी, बिकॉज एक इंडिविजुअल का नी है, उस नी को, नेचुरल नी को अटेन करने में रोबोट काफ़ी मदद करता है। तीसरा, ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है और जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। इफ़ यू आर seeking or if someone is advised you a knee replacement or a joint replacement surgery, you can consider a robotic joint replacement surgery as an option for your treatment. रोबोटिक सर्जरी क्या काफ़ी महंगा होता है? कई मरीज़ हमसे ये पूछते हैं या फिर उनके दिमाग में होता है कि रोबोटिक सर्जरी काफ़ी महंगा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोबोटिक सर्जरी में थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कुछ ट्रैकर्स और कंज्यूमेबल्स एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल एंड द रूम एक्यूपेंसी 25 to 35,000 एक्स्ट्रा रहती है। तो अमूमन उतने ही पैसे आपके एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का। दूसरा एक सवाल उठता है, क्या रोबोटिक सर्जरी सेफ़ है? क्योंकि कई मरीज़ों को ये डर लगता है कि भैया रोबोट पता नहीं कुछ सर्जरी करेगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में कोई रोबोट ऐसा नहीं है कि वो अपने से कुछ करता है। वो एक टूल है जो कि एक सर्जन के हाथ में है। तो एवरी स्टेप जो रोबोट करता है वो सर्जन की गाइडेंस में करता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स विच आर देयर अराउंड द रोबोट। तो पर्टिकुलर स्टेप जैसे एक सर्जन की गाइडेंस में किया उसने, अगर उसमें ज़रा भी एरर होने की गुंजाइश या एरर होने के चांस रहते हैं तो रोबोट स्टॉप हो जाता है। बेसिकली जो सिस्टम है वो हॉल्ट हो जाता है, और ये सेफ्टी मेजर रखा गया है। और रोबोटिक सर्जरी एक काफ़ी टाइम से, ऐसा नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत न्यूअर है, ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स से रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं हमारे देश में। 4 to 5 ईयर्स से रोबोटिक सर्जरी हो रही हैं। पहले इसलिए नहीं ज़्यादा होती थी क्योंकि रोबोट बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत कम्बरसम होते थे और बहुत कॉस्टली होते थे। अब जो रोबोट्स हैं वो बेसिकली काफ़ी छोटे साइज़ में हैं। आपकी ओटी में, किसी भी ओटी में आप रोबोट को इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई है पहले से, तो इसलिए रोबोटिक सर्जरी हमारे लिए बहुत फिजिबल हो गई है और इसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं होती कंपेयर टू ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको एक नेचुरल नी मिल जाता है, एक जो फील आती है एक मरीज़ को सर्जरी कराने के बाद, उसे वो नेचुरल फील, क्लोज टू नेचुरल नी हम बोलते हैं, वो फील आती है। दूसरा, क्योंकि ये सर्जरी में हम बोलते हैं प्रिसिशन बेटर है, तो प्रिसिशन होने से जो बाद में पेन, इधर उधर पेन, अगर आपको कई बार थोड़ा बहुत पेन फील होते हैं इनिशियल स्टेज में, तो वो पेन आपको कम फील होते हैं। सेकेंडली, जो लॉन्जिविटी है बेसिकली सर्जरी की, अगर हम बोलते हैं कि 25-30 ईयर्स तक आपका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लास्ट करेगा, दिक्कत नहीं होगी, तो वो लॉन्जिविटी को भी अचीव करेगा और बेटर करेगा एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। थर्ड बेनिफिट हो गया ब्लड लॉस। बेसिकली रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में ब्लड लॉस कम होता है बिकॉज हम बोन को रीम नहीं करते, बोन में छेद नहीं करते। सेकेंडली, जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है सर्जरी का, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग लिगामेंट्स, मसल्स हैं, वो भी रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कम होता है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम हो जाता है और रिहेबिलिटेशन, जैसे आप बैक टू नॉर्मल बोलते हैं, ऑपरेशन के बाद कितने समय में मैं खड़े होने लगूंगा, चलने लगूंगा, सीढ़ी ऊपर नीचे करने लगूंगा, तो वो भी रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कंपेयर टू ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के। तो अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बताया गया है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना है, तो आप अपने डॉक्टर से रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या वो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आपके केस में हो सकता है और वो आपके केस में ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की अपेक्षा कितना बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।